दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। तो आज हम आप सभी के लिए मकर संक्रांति और सकट में बनने वाली दो बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में लाजवाब तो है ही और बनाना भी इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। भाई, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस मौसम में तिल, गुड़ और मूंगफली की चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि ये हमें ठंडक से प्रोटेक्ट तो करता ही है और साथ में हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। मूंगफली तो इस समय बादाम का काम करता है। तिल और मूंगफली की तो हमने बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी कुरकुरी सी चिक्की बनाई है और लैया के हमने लड्डू बनाए हैं, जो आप सकट पे इसे बना सकते हैं। इन चीज़ों को आप बना के डिब्बे में भर के रख लें और जब भी आपका मीठा खाने का मन करे और इसे निकालें और खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने क्या क्या सामान लिया है उससे परिचित करा देते हैं। ये हमने लैया ली है लगभग 150 ग्राम, और ये सफ़ेद तिल है, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। हमने धो के सुखा लिया है धूप में। आप चाहें तो इसे कपड़े में पोंछ भी सकते हैं। और ये कच्ची मूंगफली है, इसको अभी हम रोस्ट कर लेंगे। और ये हमने लगभग 200 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ की सही नाप करने के लिए आप लैया जितनी आप ले रहे हैं उसका तिहाई हिस्सा हमें गुड़ लेना है। और गुड़ की जो भेली है उसे चाकू की मदद से बारीक काट लें, ताकि इसे पिघलाने में आसानी हो सके। ये सारा गुड़ जो हमने कट करके रखा है, इसे हमें पूरा एक रेसिपी में नहीं यूज़ करना है। हमने दोनों रेसिपी के लिए ये गुड़ लिया है। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन करके पैन चढ़ाया है और गैस की फ्लेम हमने सिम कर दी है। उसमें मूंगफली के दाने पलट दिए हैं और इसको हमें रोस्ट करना है जब तक कि इसका छिक्कल हटने ना लगे। तो ये देखिए, छिक्कल हटने लगा है तो मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से उसी पैन को हम चढ़ा देंगे, ताकि बाकी चीज़ें भी हम रोस्ट कर सकें। तो अब हमने इसमें डाला है पैन में जो हमने सफ़ेद तिल लिया है, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने से एक सूंधापन आ जाता है और बहुत ही टेस्टी चिक्की बनकर तैयार होती है। इससे कोई भी रेसिपी आप तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। तिल को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। हल्का सा ब्राउन सा ये देखिए हो गया है। तो बस 2-3 मिनट इसे हमें इसी तरह से सिम गैस पर और चलाते रहना है और इसके बाद इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। तिल से कई सारी रेसिपीज़ बनती हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। तो इसकी आप जाड़े में कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर तैयार करें और इसको ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। तिल को रोस्ट करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसे सिम गैस पर ही हमें रोस्ट करना है, बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो ये तिल जल जाएंगे और इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तिल को रोस्ट करके हमने बर्तन में प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसको रोस्ट करते हैं लाई को। तो थोड़ा सा लाई हमने आधा हिस्सा पैन में डाल दिया है और इसको स्पैचुला से चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि लाई को अगर वैसे तो ये कुरकुरे होते ही हैं, लेकिन इसको अगर हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं तो इससे लड्डू बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं। तो इसे भी हमें सिम गैस पर ही रोस्ट करना है। तो ये देखिए, लाई हल्की सी रोस्ट हो गई है, इसमें कुरकुरापन आ गया है। तो इसको हमने कटोरे में निकाल लिया है और बची हुई लाई को भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तिल, गुड़ और मूंगफली, काजू से हमने अभी इससे पहले रेसिपी बनाई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस ही वो रेसिपी बनी है। अगर आप उस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर उस रेसिपी को आप देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीन है बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये लीजिए भाई, सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली हैं, तो उसको हमने अलग कर दिया है और अभी हमें मूंगफली के दाने के छिक्कल भी हटाने हैं और वो अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। तो तब तक कि हम गैस की फ्लेम को हमने सिम कर दिया है और उस पर हमने पैन को चढ़ाया है और आधे से ज़्यादा गुड़ हम पैन में पलट देंगे और इसका हमें सीरा तैयार करना है। तो ये हमने 1.5 चम्मच के लगभग हमने ये पानी इसमें गुड़ में डाल दिया है और स्पैचुला से इसको हमें चलाना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही सिम रखना है। सिम गैस पर ही हमें गुड़ को गलाना है, पिघलाना है। तो ये लीजिए, आपसे बातें करते करते गुड़ पिघल गया है और अभी थोड़े थोड़े से चंक्स हैं गुड़ के, तो ये भी पिघल जाएंगे। बस इसे बराबर चलाते रहना है। तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि गुड़ को हमें कितनी देर तक पिघलाना है, कितनी देर तक पकाना है, तो ये भी बताऊंगी। तब तक कि हम मूंगफली के दानों को छिक्कल से हटा लेते हैं। तो कटोरी में ही हाथों से हमें मूंगफली के दानों को मसलना है।
इससे छिक्कल बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। आप इसे कपड़े से भी मल के अलग कर सकते हैं, लेकिन हम आज मूंगफली के छिक्कलों को इसी तरह से हटाने वाले हैं। बीच बीच में गुड़ को भी चला देना है ताकि ये जलने ना पाए। और ये देखिए पूरा गुड़ अच्छे से पिघल गया है। गुड़ को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो गुड़ को हमें चेक भी करना है कि गुड़ लड्डू बनाने लायक हुआ है कि नहीं। तो एक कटोरी लेंगे और कटोरी में हमने थोड़ा सा पानी लिया है। 2-4 बूंदे इसमें हम गुड़ की टपकाएंगे, गिराएंगे और इसे हम चेक करेंगे। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे चेक करना है। तो ये देखिए पानी में हमने बूंदे डाल दी हैं गुड़ की और इसको हम चेक करते हैं। उंगलियों की मदद से हमने देखो ये चेक किया है। तो ये अभी बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं उठ रहा है। इसका मतलब गुड़ को हमें थोड़ी देर और पकाना है। गैस की फ्लेम हमने पूरी रेसिपी बनाते समय सिम ही रखी है। सारी चीज़ें हमने सिम गैस पर ही तैयार की हैं। तो गुड़ को हमें 2-3 मिनट अभी और पकने देना है ताकि जब ये पानी में डालें और आसानी से ऊपर उंगली में आ जाए तो इसका मतलब तभी हम समझेंगे कि गुड़ पक गया है। तब तक कि हमने लाई को बड़े बर्तन में पलट लिया है ताकि उसमें गुड़ मिलाने में आसानी हो सके। तो चलिए फिर से गुड़ को टेस्ट कर लेते हैं। तो पानी में हमने फिर से 2-4 बूंदें गिराई हैं और ये देखिए बहुत ही आसानी से छूट जा रहा है और कटोरी में नीचे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो ये देखिए बढ़िया सा एकदम गुलगुला सा ये तैयार हो गया है। गुड़ की जो हमने टपकाया था उसमें बिल्कुल गुलगुलापन है। तो बस इसका मतलब ये गुड़ एकदम तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो गुड़ एकदम तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और गुड़ को हम लाई में पलट देंगे। तो पूरा एक साथ गुड़ को हमें लाई में नहीं पलटना है। आधा गुड़ को हमने पलटा है उसके सीरे को लाई में और स्पैचुला से उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से बिल्कुल भी मिक्स ना करें, नहीं तो गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है और वो चिपक सकता है। तो स्पैचुला से पहले हम इसे मिक्स करेंगे और बचा हुआ गुड़ इसमें फिर से पलट देंगे। तो सारा गुड़ हम इसमें पलटने के बाद लाई में अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि सारा गुड़ जो है एक एक लाई में मिक्स हो जाएगा तभी ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो सारा गुड़ हमने ये देखिए स्पैचुला से पलट दिया है और इसको पलटने के बाद गुड़ को लाई में अच्छे से मिक्स करना है। मेरी मम्मी लड्डू, ये लैया के लड्डू, रामदाना के लड्डू, सारे लड्डू ये मम्मी मेरी सकट में बनाया करती थी। उन्हीं से ये रेसिपी हमने सीखी है और ये हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। ये साफ़ सुथरा आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं और ये जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इन लैया के लड्डू को खाएं। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और करारे से ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो जब घर में ही चीज़ बन सकती है तो बाहर से क्यों लाना। तो आज हमने ये लैया के लड्डू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। कटोरे में गुड़ और लाई को मिक्स करना थोड़ा सा कठिन हो रहा था और ये हमने फैली हुई कढ़ाई ले ली है और इसमें हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर पा रहे हैं। आप भी तसला या कढ़ाई ले ले फैली हुई, उसमें अगर लाई को गुड़ को मिक्स करते हैं तो बहुत ही आसानी से गुड़ और लाई मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से पूरी लाई में मिल गया है, मिक्स हो गया है। तो इसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, जितने बड़े भी लड्डू आपको तैयार करने हैं, छोटे या बड़े, उसी हिसाब से आप उसमें से टुकड़ा लेते जाइए लाई का और ये लड्डू हाथों से दबाते हुए तैयार करते जाइए। बहुत ही बढ़िया कुरकुरे से ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसे जमाकर पीसेस भी कट कर सकते हैं जो खाने में और ज़्यादा आसान होगी। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि लड्डू बनाते समय आप किसी पानी का यूज़ ना करें, नहीं तो जो लैया है वो नम हो जाएगी और खाने में कुरकुरी बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी। तो ये हम बिना घी और पानी लगाए ही हाथों में ये लाई के लड्डू तैयार किए हैं। तो ये लीजिए सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं अब दूसरी रेसिपी तैयार करते हैं। तो तिल को तो हमने रोस्ट कर ही लिया था और मूंगफली के छिक्कल जो हटा लिए हैं तो इसको छिक्कल से अलग कर लेते हैं। तो ये हमने छन्ना लिया है और इसमें छन्ने में मूंगफली को डाल दिया है। बहुत ही आसानी से बिना किसी चीज़ को गंदा किए ये छिक्कल अलग हो गए हैं। तो मूंगफली के दाने के छिक्कल तो हमने अलग कर लिए हैं। तो इसको हम पलट देंगे नीचे, या आप किसी चक्का या आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन मिक्सी में अगर ग्राइंड करते हैं तो चंक्स बहुत ज़्यादा बड़े रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं। तो हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसे आप वर्किंग प्लेटफॉर्म पे डाल लें, चक्के पे रख लें और बेलन की मदद से इसे 2 पीस में
विभाजित कर लें। इतना ही हमें मूंगफली के दानों को तोड़ना है। तो अब चलते हैं गुड़ को दोबारा से रोस्ट करने दूसरे रेसिपी के लिए। तो बचे हुए गुड़ को हमने गैस पर फ्राई पैन चढ़ाया है और उसमें हमने गैस की फ्लेम को सिम कर दिया है और उसी तरह से गुड़ को डालने के बाद 1.5 चम्मच इसमें हमने पानी डाला है गुड़ में, और स्पैचुला से इसको भी सिम गैस पे ही चलाते रहेंगे ताकि ये गुड़ अच्छे से आसानी से गल भी जाए और जलने ना पाए। धीमी गैस पे अगर गुड़ को हम पिघलाते हैं तो गुड़ धीरे धीरे पिघलता है और बहुत ही अच्छे से पक जाता है और जलने नहीं पाता है। जितना हमें पकाना है उसको हम पका सकते हैं। अगर गैस की फ्लेम को ज़्यादा रखेंगे तो उससे हम बाकी चीज़ें काम भी नहीं कर सकते हैं और गुड़ जल्दी से पक के तैयार हो जाता है और रेसिपी जो है बहुत ही आसानी नहीं रह जाती बनाने में। तो ये लीजिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है और इसमें अच्छे से बबल भी आने लगे हैं, और बबल जब आने लगे तब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। इससे चिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बहुत ही ज़्यादा शाइन वाली बनती है। तो इसको आप ज़रूर डालें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और थोड़ी देर 2-3 मिनट के बाद अब इसमें हम डालेंगे एक चीज़ जो हलवाई डालते हैं और जिससे चिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। ये हमने डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें, इससे चिक्की जो है कुरकुरी भी बनती है और बहुत ही टेस्टी खाने में लगती है। ये हलवाई लोग ज़रूर यूज़ करते हैं। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद स्पैचुला से इसे हमें थोड़ी देर पकाते रहना है, और इसको हमें कितना पकाना है ये भी हम बताएंगे। आप बस इसी तरह से, जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो एक कटोरी में हमने पानी लिया है और 2-4 बूंदें हमने गुड़ की डाली है, पिघले हुए गुड़ की, और इसको हम उठाकर देखेंगे कि ये बिल्कुल सही बनाने लायक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए अभी बिल्कुल भी बनाने लायक नहीं हुआ है, अभी ये थोड़ा सा खिंचाव वाला गुड़ पका है। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें गुड़ को पानी में डालने के बाद कट से आवाज़ अगर आती है तभी तक हमें इसे गुड़ को पकाना है। तब जाके ये चिक्की इतनी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो चिक्की अगर आप बना रहे हैं तो गुड़ को हमें इतना ही पकाना है, जब बूंदे पानी में डालें और वो उसे तोड़े ठंडा होने के बाद तो एकदम कट से शीशे की तरह टूट जाए, तब तक हमें गुड़ को पकाना है। जब शीशे की तरह गुड़ टूटने लगे तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और सारी चीज़ें इसमें मिक्स करना है। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद हमने फिर से 2-3 मिनट के बाद फिर से चेक किया और 2-4 बूंदें हमने डाली उसमें, तो वो कट से टूट जा रही हैं, एकदम चिटक जा रही कांच की जैसी। तो इसका मतलब हमें गुड़ इतना ही पकाना है, यानी गुड़ अब पककर तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम सिम है। उसी समय हमें जो तिल हमने रोस्ट करके रखे हैं उसको पलट दिया है, और पलटने के बाद उसमें जो मूंगफली के दाने हमने 2 पीस करके रखे हैं उसको भी पलट देंगे। सारी चीज़ें पलटने के बाद स्पैचुला से हमें अच्छे से मिक्स करना है। ज़रा सा भी इसे देरी नहीं करना है, नहीं तो गुड़ जमने लगता है, इसलिए इसे फटाफट से हमें मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें, यकीन मानिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए तिल और मूंगफली गुड़ में थोड़ा थोड़ा मिक्स हो चुका है। तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है क्योंकि पैन अभी गर्म है। तो गर्म पैन में ही जो साइडों में थोड़ा सा गुड़ लगा है इसको भी तिल में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं पैन में और चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं जिसमें हमें इसे बेलना है। तो इसको हम रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने फॉइल पेपर लिया है, उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है और हर अच्छे से उसको स्प्रेड कर दिया घी को, और इसमें हमने ये जो तिल और मूंगफली तैयार की है उसको हम इसमें पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस समय आप इसको छू सकते हैं हाथों से, बिल्कुल भी जल नहीं रहा है, बहुत ही आसानी से ये देखिए छूट जा रहा है। तो ये हल्का सा गर्म है तो इसे एक लोई की तरह तैयार कर लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो सके। तो ये देखिए हाथों की मदद से हमने बेलने लायक इसको बना लिया है, और अब बेलन में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और घी लगाने के बाद इसको हम बेल लेंगे। जितना मोटा आप चिक्की बनाना चाहते हैं उतना मोटा आप इसे बेल लें। तो हम इसे बिल्कुल मार्केट में जितनी मोटी मिलती है चिक्की उतना ही मोटा इसे हम बेल कर तैयार करेंगे। तो ये बिल के तैयार हो गया है। तो अब इसे कट कर लेते हैं क्योंकि पीसेस भी जल्दी जल्दी कट करना है, क्योंकि ये गुड़ बहुत ही जल्दी जमने लगता है। तो इसे आप या तो जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे आसानी से कट कर सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो इसलिए हमें
थोड़ा काटने में कठिनाई हो रही है और चाकू की मदद से हमने इसमें कट के निशान पहले से ही लगा दिए हैं। तो ये हम देखिए, जब तक कि हमने बेला और कट किया तब तक कि ये अच्छे से चिक्की जम गई है। तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये चिक्की कितनी क्रिस्पी और बढ़िया टेस्टी सी बनी है। यकीन मानिए, ये चिक्की खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि जो भी एक बार खाएगा तो 2-4 चिक्की तो यूं ही टेस्ट करने में ही खा जाएगा। और इसकी देखिए कितनी हमने थिकनेस रखी है, इतनी ही मोटी चिक्की बाहर मार्केट में मिलती है। तो आप इसे थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी पतली अगर आप चिक्की बनाते हैं तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये कट कर तैयार हुई है, लग रही ना बिल्कुल मार्केट जैसी। और ये देखिए एकदम शीशे जैसी चमक रही है, बहुत ही बढ़िया साइन आई है। ये साइन आप देसी घी अगर डालते हैं तो उससे ये चमक बहुत ही बढ़िया आती है। तो ये लीजिए, सारी चिक्की बनकर तैयार हो गई है। प्लेट में रखने से ही, आवाज़ से ही पता चल गया होगा आपको कि ये चिक्की कितनी कुरकुरी बनी है। देखकर ही खाने का मन कर रहा है। तो ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी चिक्की। तो ये रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। और ये देखिए, लैया के लड्डू देखने में ही कितने बढ़िया लग रहे हैं। यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं। तो ये दोनों रेसिपी अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोनों रेसिपीज़ में आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तिल और गुड़ की और भी रेसिपीज़ हमने तैयार की हैं, लिंक पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आप मकर संक्रांति और सकट में इन दोनों चीज़ों को ट्राई कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोनों रेसिपीज़ को हमने तैयार कर लिया है और एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दिया है। जब भी चीज़ का मन करेगा इसे खा सकते हैं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।